याचेन तुजन श्याम संगे सुंदरी राधिका रूप लावण्य राशि आमिये पाडीचे खासी हास्य परिहास संभाषणे रूप लावण्य राशि आमिये पाडीचे खासी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरुक मोर मणि नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरुक मोर मणि वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि राम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। धन्यवाद प्रभु जी, आप और माता जी, आप लोग दोनों ने बहुत ही अच्छा कीर्तन किया, बहुत ही मधुर कीर्तन किया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्लास स्टार्ट करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, सभी को प्रणाम। प्रभु मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है और पीछे से कोई जी जी। साउंड तो नहीं आ रहा? एक्चुअली कुछ इधर काम चल नहीं रहा नहीं है नहीं जिसकी वजह से नहीं 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 कुछ नहीं डिस्टरबेंस हो सकता है, आप लोगों को लगे साउंड में। नहीं माता जी। जी, तो हम आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो भगवद गीता समाप्त सत्र में आप सबका स्वागत है।
आज का हमारा जो अध्याय है वो अध्याय 8 है, अक्षर ब्रह्म योग, या फिर इसे हम कहते हैं भगवत प्राप्ति। तो पहले एक बार हम कल का जो भी हमने पढ़ा हम उसके बारे में एक बार थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि कल के अध्याय में हमने देखा भगवत ज्ञान क्या है, और भगवान के बारे में हमने थोड़ा बहुत जो है वो जाना भी। तो भगवान की प्राप्ति जो है वो कैसे की जा सकती है, भगवान के बारे में हम थोड़ा बहुत जाने हैं। तो भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए, और अंत समय में हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं, कैसे याद किया जाए भगवान को। तो इस अध्याय में मुख्यतः जो है वो अंत काल के विषय में ही बताया जा रहा है। अंत काल के विषय में ही इस अध्याय में हम जानेंगे कि भगवान को अंत काल में हमें कैसे स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने से क्या हो सकता है, ये जानेंगे। तो कल के अध्याय में जैसे हमने पढ़ा था कि कृष्ण ने अपने ज्ञान की, भगवान कृष्ण ने अपने ज्ञान की महिमा के विषय में बताया। और भगवान ने बताया कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, यानी कि हजारों में कोई विरला ही मेरी ओर आकर्षित होता है। तो उसमें से जो विरले होते हैं वही मुझ तक, हजारों में कोई विरला ही होता है जो मुझ तक पहुंच पाता है। फिर हमने उदाहरण में भी देखा था कि जैसे मैराथन की दौड़ होती है वो ओपन फॉर ऑल होती है, सभी के लिए होती है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं पर कुछ ही लोग जो है वो केवल जीत पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया, भगवान ने अपनी अपरा शक्ति के बारे में बताया, पराशक्ति के बारे में बताया। अपरा शक्ति में भगवान ने 8 तत्व बताए, 5 भौतिक तत्व बताया, और सूक्ष्म तत्व में मन बुद्धि अहंकार के बारे में बताया। फिर भगवान ने पराशक्ति में बताया कि जो जीवात्मा है वो भगवान की पराशक्ति है। पर भगवान ने ये भी बताया कि हम जो भगवान की पराशक्तियां हैं, हम क्या करते हैं, भगवान की अपरा शक्ति से इतने आकर्षित हो जाते हैं कि हम खुद को ही अपरा शक्ति मान बैठते हैं, यानी कि खुद को ही हम पदार्थ मान बैठते हैं, मैटर मान बैठते हैं, जिसकी वजह से हम खुद को, स्वयं को शरीर मान बैठते हैं, जबकि हम भगवान की पराशक्ति हैं। फिर भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। तो क्या किसी को याद है कि वो 4 प्रकार के लोग कौन से भगवान ने बताए थे जो भगवान की शरण में आते हैं? अगर कोई बताना चाहता है तो वो हैंड रेस कर सकता है। जी हरे कृष्ण सुधीर बाबू जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। 4 तरह के लोग भगवान को मतलब जान सकते हैं। आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, और एक और है। आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, अर्थार्थी। अर्थार्थी है। हाँ। जी। तो जो पीला शारदा में। माता हम्म। शारदा माता जी बताना चाह रही है, एक बार हम उनसे भी जान लेते हैं प्रभु। जी। जी 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 मतलब। हरे कृष्णा। ये अर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। जी जी, बिल्कुल सही आपने बताया। चैट में भी नितिन प्रभु ने भी बताया ज्ञानी, अंकिता माता जी ने भी बताया अर्थार्थी, जगदीश प्रभु जी ने भी बिल्कुल सही बताया है, अंकिता माता जी ने भी बिल्कुल सही बताया है। जी बिल्कुल। भगवान ने बताया कि ये 4 प्रकार के लोग जो मेरी शरण में आते हैं, वो भगवान ने बताया वो कौन है, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। एक मिनट, कुछ स्क्रीन में प्रॉब्लम हो गई है, एक मिनट। तो उसके बाद फिर भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के लोग होते हैं जो मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते? कोई बताना चाहेगा जो भगवान की शरण में नहीं आते, कौन नहीं आते हैं? अगेन सुधीर प्रभु। जी प्रभु। माता जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है प्रभु, बताइए। इसमें मतलब एक तो बिल्कुल मूर्ख जो है, निपट मूर्ख जो हो, तो वो जो आसुरी स्वभाव के लोग हो गए। और एक है अधम, जो बहुत ही नीच प्रकृति के लोग होते हैं, है कि नहीं। और तीसरा, जिनका ज्ञान जो है माया के द्वारा हर लिया जाता है ना। जी और लास्ट है कि जो नास्तिक प्रकृति को जो धारण करने वाले, मतलब वो भगवान को मानते ही नहीं है कि भगवान है, और स्वयं कोई भगवान मानने लग जाए। इस तरह से 4 लोग
उनकी दुष्ट लोग जो हैं भगवान की शरण को ग्रहण नहीं करते हैं एक्चुअली। जी प्रभु, आपने बिल्कुल सही बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रभु ने बिल्कुल सही बताया कि 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरण में नहीं आते हैं, उनमें पहले है मूढ़, दूसरे हैं नराधम, तीसरा है माया अपहृत ज्ञाना, और चौथे जो होते हैं असुर यानी कि नास्तिक लोग। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के लोग जो है भगवान की शरण में नहीं आते। और फिर भगवान ने बताया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्षणिक लाभ के लिए, यानी कि छोटे से लाभ के लिए वो देवी देवताओं के पास चले जाते हैं, और इससे भी उनका जो है वो पतन हो जाता है। फिर भगवान ने बताया कि कुछ लोग तो मेरी तरफ आते हैं, लेकिन वो मुझे निराकार रूप में जो है मान बैठते हैं। वो जो सोचते हैं कि भगवान जो है वो निराकार रूप में है, तो इस तरह से वो भगवान की शरण में फिर नहीं आ पाते। वो भगवान के साकार रूप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, निराकार रूप मानने के कारण वो भगवान की शरण में नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह से पिछले अध्याय में हमने ये कुछ चीजें कल पढ़ी थी। अब देखते हैं इस अध्याय में भगवान क्या बताते हैं। तो पहला श्लोक भगवान कहते हैं, भगवान नहीं है, सॉरी, अर्जुन पहला श्लोक किस अध्याय में पहला बोल रहे हैं। किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। फिर अर्जुन दूसरे श्लोक में भी कहते हैं कि हे मधुसूदन, यज्ञ के स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इस तरह से अर्जुन जो है, इन्होंने भगवान से ये कुछ कुछ जो भगवान ने पिछले अध्याय में कुछ कुछ चीजें बताई, तो अर्जुन को समझ में नहीं आया कि ये क्या भगवान बता रहे हैं, तो वो भगवान से क्लियर करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए एक टेबल हमें दी गई है, आगे उसमें हम देखेंगे। ये टेबल है, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं और भी चीजें क्या भगवान बोल रहे हैं। तो 7.29 यानी कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे जो ब्रह्म की हमने की परिभाषा, बहुत सारी परिभाषाएं हम हैं, जैसा कि अगर हम पढ़ें ब्रह्म के विषय में तो बहुत सारी परिभाषाएं हमको पढ़ने को मिलती हैं। पर वेदों में जो ब्रह्म के विषय में जो है वो बताया गया है कि ब्रह्म क्या है, तो कहीं पे ब्रह्म का अर्थ जो है वो भगवान से लगाया जाता है, तो कहीं ब्रह्म का अर्थ जो है वो आत्मा से होता है। तो ब्रह्म का अर्थ कहाँ पे हमें किस तरह से लेना है, वो हमें प्रामाणिक आचार्यों के भाष्य से जानना होगा। यानी कि प्रामाणिक आचार्यों के जो भाष्य है उससे हमें समझना होगा कि जहां पे ब्रह्म शब्द का उपयोग किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, वहां पे उसका क्या अर्थ निकालना चाहिए। तो हम अगर प्रामाणिक स्रोतों से जानेंगे तो ही हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं, तभी हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि। तो यहाँ पे ये जो ब्रह्म का अर्थ है, ये कुछ और है, मतलब कि यहाँ ये नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, यानी कि मैं भगवान हूँ, पर यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं है। बल्कि ब्रह्म का अर्थ है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति जो भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण करता है वो ब्रह्म कहलाता है। क्या कहलाता है? लेकिन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण करता है, यानी कि जो भगवान की शरण ग्रहण करता है वो ब्रह्म कहलाता है। तो इसमें भी 29वें श्लोक में भी कुछ ऐसे ही बताया गया कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वो वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति तो बुद्धिमान कहलाते ही हैं, तो वे वास्तव में ब्रह्म है। ऐसे ही लोगों को ब्रह्म भगवान ने बताया है कि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं, यानी कि वो भक्ति के विषय में जानते हैं। फिर भगवान ने क्या कहा? साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। तो ये पिछले अध्याय का जो सबसे लास्ट वाला सबसे आखिरी श्लोक था जो हमने कल पढ़ा था, कि भगवान इसमें बताते हैं कि
अगर मृत्यु के समय भी कोई मुझे याद करता है, कि मृत्यु के समय भी अगर कोई भगवान को याद करना चाहता है तो भी भगवान उसके लिए सुलभ हो जाते हैं, और इस प्रकार से वो भगवान को जान सकता है। तो भगवान ने कि इतनी छूट छूट दी है, जैसा मैंने कल भी बताया था कि भगवान ने इतनी छूट दी है कि अगर अंत समय में भी हम प्रयास करें तो हमारा जो प्रयास है, हमारा जो प्रयत्न होगा भगवान को जानने का, वो सफल हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। तो अब देखते हैं टेबल में भगवान ने किस तरह से अर्जुन के प्रश्न के उत्तर दिए हैं। तो पहला प्रश्न अर्जुन का था कि ब्रह्म क्या है, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव अविनाशी जीवित इकाई। तो ये आगे श्लोक भी आएगा, उसमें भगवान कहते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम, यानी कि जो अविनाशी है उसे ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान जो है वो अविनाशी है, और इसीलिए जो है हम भी जो है, लेकिन जो आत्मा है वो भी अविनाशी होती है, यानी कि हम भी पार्ट एंड पार्सल है भगवान के। तो हम भी क्या है, हम नहीं मरे, कि हमारी जो आत्मा है वो भी अविनाशी है। इसीलिए कहीं 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 पे जीव को ब्रह्म बोला गया है और कहीं कहीं पे भगवान को। तो हम अगर अपने आचार्यों से समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि कहाँ पे भगवान को ब्रह्म बोला गया है और कहाँ पे जीव को ब्रह्म बोला गया है। फिर अर्जुन ने पूछा था कि अध्यात्म क्या है, तो भगवान ने बोला जीव की प्रकृति। तो जीव की प्रकृति का उत्तर भगवान ने श्लोकों में इस तरह से दिया है, स्वभावः अध्यात्मम उच्यते, यानी कि जो जीव का असली स्वभाव है वह है भगवान से जुड़ना। यानी कि ये जीवात्मा का स्वभाव है, जीव भगवान से जुड़ना। अगर वो भगवान से नहीं जुड़ेगा तो वो कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता, कभी भी खुश नहीं हो सकता। पर आज के समय में क्या है, हम अपने असली स्वभाव को भूल चुके हैं, हम भगवान से जुड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। तीसरा प्रश्न था कर्म, कर्म क्या है, तो भगवान ने उत्तर दिया तन की ओर ले जाने वाले कार्य। तन की ओर ले जाने वाले कार्य का मतलब हुआ कि फ्रूटिव एक्टिविटी, यानी कि फलदायी गतिविधियां जो होती हैं, यानी कि जिन कर्मों से हमें फल के प्रति आसक्ति हो जाती है, तो भगवान कह रहे हैं कि उसे ही कर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार के अगर हम कर्म करते हैं तो हम भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, कि हम आत्मा हैं। फिर भगवान से उन्होंने पूछा कि आधिभूत क्या है, तो आधिभूत भगवान ने बताया कि भौतिक प्रकृति जो है ये ही आधिभूत है। फिर उन्होंने पूछा कि आदिदेव क्या है, तो भगवान ने बताया कि यूनिवर्सल फॉर्म जिसमें सभी देव शामिल हैं, यानी कि विराट प्रकृति भगवान की, जिसमें सभी देवी और देवता प्रेजेंट रहते हैं, शामिल रहते हैं। तो ये हम अध्याय 11 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, भगवान की विराट प्रकृति के बारे में। फिर है, फिर उन्होंने पूछा कि आदि यज्ञ क्या है, तो भगवान ने बताया परमात्मा, यानी कि परमात्मा जो है उन्हें ही आदि यज्ञ बोला जाता है। फिर परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो भगवान परमात्मा सभी के हृदय में विराजमान है। और फिर प्रश्न था कि मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जा सकता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस इन सारे प्रश्न उत्तर में है, जिसके बारे में भगवान अब आगे बताएंगे। जीवन भर स्मरण का अभ्यास करें, यानी कि मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, यही चीज अब हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये वही श्लोक है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। तो भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो इस तरह से हमने टेबल में ये सारी चीजें अभी डिस्कस की। अब इस चित्र में देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 प्रकार के चित्र जो है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो सबसे ऊपर देखिए एक आदमी जो है वो भगवान की सेवा कर रहा है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे भगवान की सेवा की जा रही है। तो क्या होगा, वो अपने असली स्वरूप को प्राप्त होगा, यानी कि वो भगवान के धाम को प्राप्त होगा। फिर उसके बाद उसके नीचे हमने देखा कि ये व्यक्ति जो है ये पुण्य कर रहा है, तो उसे कुछ समय के लिए पुण्य कर्म जो होते हैं उनकी वजह से ये स्वर्ग को होगा। फिर जब उसके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो उसे वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। फिर ये तीसरा व्यक्ति जो है ये इंद्रिय तृप्ति करता है, यानी कि ये संसार से बंधा हुआ है। तो इस आदमी को देखिए, ये कुछ भी खा रहा है, यानी कि ये कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है। तो अगले जन्म में क्या होगा, ये सुअर बन सकता है। क्यों, क्योंकि सुअर जो होता है वो भी कुछ भी खा लेता है। अगर उसको हम हलवा दें तो वो भी खा लेगा, और अगर विष्ठा पड़ा हो यानी कि मल भी पड़ा हो तो उसे भी खा लेता है ये। फिर चौथे चित्र में जो है ये व्यक्ति जो है वो अवैध संबंध स्थापित करना चाह रहा है, तो ये भी
अगले जन्म में कुत्ता बन सकता है, क्योंकि कुत्ते का भी स्वभाव ऐसा ही होता है। तो उसके बाद भगवान ने वही सारे प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक के माध्यम से भी दिया जो पीछे अभी हमने पढ़ा, कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, आदिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो यही सारी चीजें हमने पीछे टेबल में अभी पढ़ी है। अब भगवान 5वें श्लोक बताने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा श्लोक है इस अध्याय का। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, और इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, कि जो मृत्यु के समय मुझे याद करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। और भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव है सच्चित आनंद। सत का अर्थ हुआ शाश्वत, यानी कि इटर्नल। चित का अर्थ हुआ ज्ञान से परिपूर्ण, यानी कि नॉलेज। और आनंद का मतलब हुआ जो आनंद से परिपूर्ण हो। तो ये भगवान का स्वभाव है। इसीलिए जब भी कोई अंत समय में भगवान को याद करता है, तो वह भी भगवान के रूप को, स्वरूप को प्राप्त होता है, यानी कि सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होता है। और हमारी आत्मा भी, चूंकि पार्ट एंड पार्सल है भगवान की, तो हमारी आत्मा भी शाश्वत है, और वो ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण हो जाती है जब वो भगवान से जुड़ जाती है। ठीक। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे देखिए लास्ट में कह रहे हैं असंशय, यानी कि इसमें संशय मत करो अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर हम संशय करेंगे तो क्या होगा? हम भगवान से कभी अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे। और पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, यानी कि बार बार हम जन्म लेंगे और बार बार मरण होता रहेगा, और ये चक्र हमेशा हमेशा चलता ही रहेगा। तो मृत्यु तो सबको आनी है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मृत्यु जो है सभी को आई है, कोई भी इससे बचा नहीं है। और सबको ये परीक्षा जो है वो जीवन में सबके आनी है, और सबको ये परीक्षा देनी भी है। पर यह परीक्षा किस तरह से देनी है वो हमारे पर डिपेंड करता है। तो बर्थ एंड डेथ, ये दो प्रक्रिया जो होती है, ये दो जो चरण होते हैं जीवन के, एक जन्म और मृत्यु, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्थ एंड डेथ। तो बर्थ एंड डेथ यानी कि बी और डी अल्फाबेट। तो बी और डी के बीच में क्या आता है? सी आता है। तो सी का क्या अर्थ हुआ? चॉइस। यानी कि आपके सामने चॉइस होती है, भगवान की सेवा करना या संसार। आप किसको चुनते हैं, ये आपकी चॉइस है इन दोनों के बीच में। तो भगवान जो है वो कभी किसी को फोर्स नहीं करते। जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि भगवान कभी किसी से नहीं कहते हैं कि तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरे पास आओ। उन्हें कि भगवान ने फ्री विल दे रखा है हमें कि आपका जो चॉइस है आप करो। तो अगर हम माया के दास बने तो संसार में आएंगे, और अगर हम भगवान के दास बने तो भगवत धाम को जाएंगे, भगवान के धाम को जाएंगे। तो भगवान यहीं पे यही बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, असंशय, यानी कि इसमें एक संशय मत करो। एक छोटा सा, मैं इसके पहले, इसको पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा और उदाहरण आपको बताना चाहूंगी। जैसे एक बनिया था, तो अंत काल जब उसका आता है और वो बहुत बीमार पड़ जाता है और बिस्तर पे आ जाता है, पूरी तरह से बेड पे रहता है। तो डॉक्टर ने भी देखिए बोल ही दिया था कि अब समय नहीं है इनके पास। तो उसका, उसके जितने भी बेटे थे, जितनी भी बहुएं थी, सारी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो उसके पास बैठे थे। तो वो आंख खोलता है, उन सबों को देखता है, जो कि बोल तो पाता नहीं, लेकिन मन ही मन वो सोचता है कि अरे सारे तो मेरे पास बैठे हुए हैं, तो फिर दुकान पे कौन बैठा है, दुकान पे कौन है? इन सबों ने क्या दुकान बंद कर दी? यानी कि वो मृत्यु उसके करीब खड़ी है, वो शैया पर है, और किसके बारे में वो सोच रहा है? वो सोच रहा है अपनी दुकान के बारे में, कि दुकान का क्या होगा, ये सब मेरे पास बैठे हुए हैं, कैसे चला रहे हैं ये सब दुकान। यानी कि पूरे समय उसके माइंड में वही चल रहा है, मन में वही चल रहा है। तो इस तरह से अंत काल तक हम जो है वो छूटते नहीं है, मतलब कि हमारी जो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति है वो जल्दी जो है वो छूटती नहीं है। तो ऐसा कि ऐसे क्या होता है, फिर दोबारा ऐसे लोग जन्म लेते हैं, क्योंकि इनकी आसक्ति जो है वो उसमें बनी ही रहती है। तो फिर बनिए का क्या होगा, मतलब कि अब इसकी मृत्यु हो गई, तो उस मृत्यु के बाद क्या होगा? अगर
उसने पुण्य कर्म किए होंगे तो कुछ समय जो है वो स्वर्ग में रहेगा, और स्वर्ग में रहने के बाद जब उसके पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर उसी परिवार में या उसके आसपास जो है वो जन्म लेगा। और अगर अच्छा कर्म नहीं किया है तो हो सकता है अगले जन्म में वो अपनी ही दुकान में चूहा बन करके घूमे। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी आसक्ति के कारण ऐसा लेकिन हो भी सकता है। तो भगवान जो है वो जीव की जो की इच्छा होती है उसको पूरा करते हैं किसी ना किसी तरह से। तो ये महाभारत का एक बहुत अच्छा श्लोक है। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति है यम अल्लयम यमालयम शेषां स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्य अतः परम। तो यहाँ पे ये बोला गया है यमालयम यानी कि मृत्यु का घर। तो क्या कहते हैं महाभारत में, सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। कि जब यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने यही उत्तर दिया था कि इस दुनिया में मृत्यु सबको होनी है, लेकिन फिर भी हर कोई अपने आप को मृत्युहीन समझता है और कभी भी मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। तो हर समय हमें यह है कि हमारा शरीर जो है समय दर समय क्षीण होता जा रहा है। हर पल मृत्यु हमारे निकट आ रही है और हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, मृत्यु की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं। देखिए हमारा देह हर समय बदल रहा है। जब हम छोटे थे तो हम देखिए सभी जो है हमें बहुत प्रेम करते थे, जैसे जैसे हम बड़े हुए युवा हुए हम, उसके बाद फिर हम और धीरे धीरे हमारी जब जैसे जैसे उम्र हमारी बीतती जा रही है हमारा देह जो है वो बदल रहा है। तो हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, हमारे में बदलाव हो रहा है, हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इग्नोर कर रहे हैं मृत्यु को। मृत्यु का नाम आने पे अगर कोई बोल भी देता है तो घर में कहते हैं अरे चुप रहो, कैसी बातें करते हो, क्या मरने जीने की बातें करते रहते हो, चुप रहो। जबकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मृत्यु तो सबकी होनी है एक दिन, हमें मृत्यु की तैयारी करनी है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो हमेशा इस जीवन के बारे में भी सोचता है और आगे के बारे में भी सोचता है। जैसे एलआईसी में आप सभी ने एक एड भी सुना होगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो इसमें जिंदगी के बाद तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, बस जिंदगी के साथ भी बस अपने लिए बस सोच पा रहा है। तो एलआईसी की पॉलिसी जो होती है हमारे लिए जिंदगी के बाद जो है कभी नहीं रहती है। हमारा जो भी पॉलिसी होता है, जो भी पैसा होता है वो हमारे परिवार के लिए होता है, और बस हमारे लिए तो बस जिंदगी के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है। पर भक्ति में क्या होता है, भक्ति की जो पॉलिसी होती है उसमें हमारी जिंदगी के बाद भी जो जाता है वो है भक्ति जाती है, यानी कि वो तो जिंदगी के साथ जब तक हम हैं हमारे साथ रहती है, और जिंदगी के बाद भी हमारे साथ सिर्फ भक्ति जाती है। तो अगर किसी बच्चे से हम पूछें, अगर आप लोग भी पूछते होंगे कि बेटा हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि व्हाट इज योर एज, इस तरह से पूछते हैं ना, तो अगर बच्चे से पूछो कि बेटा व्हाट इज योर एज, तो बच्चा क्या जवाब देगा, आई एम 5 year old, आई एम 6 years old, इस तरह से उसका उत्तर आएगा। तो इससे हमें अभी भी पता चल रहा है कि मृत्यु जो है वो कभी भी आ सकती है। कैसे? क्योंकि वो बच्चा बोल रहा है ना कि आई एम 5 years old। तो यहाँ ओल्ड की डिफिनेशन क्या हुई, क्या वो 5 साल का बच्चा, अगर आप उम्र के हिसाब से पूछेंगे तो क्या वो 5 साल का बच्चा बूढ़ा है? मुझे तो नहीं लगता कि 5 साल के बच्चे को हम वृद्ध बोलेंगे। तो ये जो ओल्ड की डिफिनेशन है उसका क्या अर्थ, ये अर्थ नहीं हुआ कि बुढ़ापे में जब आप 70 वर्ष की आयु के हैं तब आप ओल्ड हैं, नहीं कि तब तभी आप अपने आप को ओल्ड कहेंगे, नहीं। बल्कि इसका अर्थ ये हुआ कि हम मृत्यु के निकट हैं, हर समय हम मृत्यु के निकट हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ हम बुढ़ापे में ही भक्ति करेंगे, लेकिन ऐसा सोच के कि हाँ जब हमारा बुढ़ापा आएगा तब हम जो है भक्ति करेंगे, तब हम भगवान की पूजा आराधना करेंगे, ऐसा नहीं है। तो जो आयु के विषय में यहाँ पे बताया गया है कि आई एम 5 year old, यानी कि 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 50 साल के वृद्ध हो, चाहे 70 वर्ष के वृद्ध की क्यों ना हो, सभी ओल्ड हैं, सभी मृत्यु के निकट खड़े हैं। क्योंकि मृत्यु जो है वो ये नहीं देखती है कि ये बच्चा है या ये युवा है या फिर वो वृद्ध है, जिसका समय जितना लिखा है वो उतना समय पूरा करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल बुढ़ापे में ही हमको जो है वो भक्ति करनी है, हम बुढ़ापे में ही भक्ति करेंगे, नहीं। बुढ़ापे में तो मुंह से आवाज भी नहीं निकलता है, तो जब मुंह से आवाज नहीं निकलेगा तो क्या भगवान के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल पाएंगे? बहुत ही ऐसा बहुत ही रेयर हो सकता है, लेकिन मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, भगवान का कीर्तन गाना मुश्किल हो जाता है।
भगवान के बारे में बोलना मुश्किल हो जाता है, कान से सुनना कम हो जाएगा, तो भगवान की कथाएं भी हम ठीक से नहीं सुन पाएंगे। आंखें कमजोर हो जाएंगी और जब मंदिर जाएंगे तो भगवान ही नहीं नजर आएंगे, भगवान के विग्रह ही ठीक से नहीं दिख पाएंगे हमको। तो इसीलिए जब हमारा शरीर स्वस्थ है अभी, हमें तभी से तैयारी करनी अपनी शुरू कर देनी है। जैसे परीक्षा की तैयारी हम करते हैं, हमें परीक्षा की तैयारी क्या करनी होती है, पहले से करनी होती है। तो भक्ति में हमें कुछ ऐसा नहीं है कि अब तैयारी करने का मतलब आप ये सोचो कि माता जी शायद कह रही है कि सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ भगवान का नाम जपो। नहीं, भक्ति में हमें कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि हमें भक्ति में सब कुछ जोड़ करके, भक्ति के साथ जोड़ करके सारे कार्य करने हैं। यानी कि हमें खाना तो खाना है, लेकिन हमें भगवान का प्रसाद खाना है। गाने सुनने हैं, लेकिन हम भगवान के कीर्तन भी तो सुन सकते हैं। देखिए क्लास में माता जी प्रभु जी लोग कितने अच्छे अच्छे कीर्तन भजन करते हैं, कितना आनंद आता है। तो अगर कुछ पढ़ना ही है तो भगवत गीता पढ़े, श्रीमद् भागवतम पढ़े, इतनी सारी हमारी रामायण है, रामचरितमानस है, हम ये किताबें भी तो पढ़ सकते हैं। तो हम हर चीज को भगवान से जोड़ करके भी तो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम भगवान से जुड़े भी रहेंगे और भगवान का नाम भी लेते रहेंगे। तो जैसा कि भगवान ने बोला कि अंत काल में जो मुझे याद करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, मेरे भाव को प्राप्त करता है। तो ये भरत महाराज की भी एक कहानी है, इसी से रिलेटेड है। एक बार शायद मैंने क्लास में इनकी कहानी आपको बताई भी थी, तो एक बार फिर से हम ये कहानी जो है वो जानते हैं। तो भरत महाराज, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि ये राजा थे और इन्होंने एक बार सोचा कि अब इनको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये फिर वन में आ जाते हैं और भक्ति करने लगते हैं। तो एक बार जब ये नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, तभी एक हिरनी जो है वो दौड़ते हुए आती है, क्योंकि उसका पीछा एक शेर कर रहा होता है। और हिरनी जब नदी में छलांग लगाती है, क्योंकि वो उस समय गर्भवती होती है, तो उसी समय से एक बच्चा बच्चा पैदा हो जाता है। और फिर हिरनी को शेर जो है वो मार देता है और बच्चा जो होता है वो तैरते हुए भरत महाराज जी के पास आ जाता है। भरत महाराज जी देखते हैं कि चारों तरफ भी कोई नहीं है, तो उस बच्चे की देखभाल करने के लिए अपने साथ ले आते हैं अपनी कुटिया में और उस बच्चे की देखभाल करने लगते हैं। पर क्या होता है, धीरे धीरे वो उस बच्चे से आसक्त होने लगते हैं। आसक्त होने के कारण बच्चे के साथ ही खाना, बच्चे के साथ ही हर कार्य करने लगते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वो यज्ञ तो कर रहे हैं, पर उनका पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर है। यहाँ पे इस तरह यहाँ पे भी बच्चे के साथ पूरा समय वो बिताने लगते हैं। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव तो जंगली है, वो जंगल में रहने वाला प्राणी है, तो एक बार जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जंगल में भाग जाता है अपने जैसे लोगों के पास। तो भरत महाराज जो होते हैं वो उसे ढूंढते हैं, पर वो मिलता नहीं है। तो अचानक से जब वो रात में आधी रात में वो व्याकुल हो उठते हैं उसके बिना, और वो सोचते हैं कि वो उसको ढूंढ के लाएं, क्योंकि उनको मन में विचार आने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी शेर ने उसको पकड़ लिया हो या खा लिया हो, या फिर वो किसी संकट में हो। इस तरह से उनके मन में जब विचार आने लगा उसके प्रति, तो वो आधी रात में उठे और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो रात का अंधेरे में जो होता है वो उनका पैर जो है वो किसी खाई में पड़ जाता है और उस खाई में वो गिर जाते हैं। तो आगे क्या होता है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से पाता है। तो कहानी अभी कंटिन्यू है, पहले उसके तो अंत में क्या होता है उसको जानने के लिए हम पहले छोटी सी बात और जान लेते हैं कि जीवन भर हम जो भी करते हैं और जिस चीज के प्रति हम आसक्त रहते हैं, तो भगवान बता रहे हैं मृत्यु के समय वही चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती है, वही चीजें हमारी दिमाग में आती रहती हैं। जैसे पीछे अभी हमने बनिए का उदाहरण देखा ना, कि वो जीवन भर उसने जब बनियागिरी किया, अपनी दुकान पे रहा, तो मृत्यु के समय भी उसे यही चिंता हो रही है कि मेरे बेटे पता नहीं दुकान बंद करके आके बैठ गए, मेरी दुकान का क्या होगा, उसे कैसे ये लोग संभाल रहे हैं। अलग अलग ख्याल उसके मन में आ रहा है। तो कोई आप में से भी कोई कह सकता है कि अगर हम जीवन भर भोग करें और अंत समय में भगवान को याद कर लें तो भगवान के धाम को तो चले ही जाएंगे। लेकिन पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप जीवन भर भोग करें और आप सोचेंगे मृत्यु की शैया पे आप भगवान को याद कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बोर्ड एग्जाम देने कोई बच्चा जा रहा है और साल भर उसने कुछ पढ़ाई नहीं है, और बोर्ड के एग्जाम वाले दिन उसने अपनी पेन उठाई और एडमिट कार्ड उठाया और चल पड़ा अपने सेंटर की तरफ। क्या वो एग्जामिनेशन हॉल में कुछ लिख पाएगा? कुछ भी नहीं लिख पाएगा, कभी भी नहीं लिख पाएगा।
अगर उसे बोर्ड का एग्जाम देना है तो उसके पहले उसको पढ़ना पड़ेगा साल भर, उसे देखना पड़ेगा कि उसकी सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, उसको कौन सी ऑथर की किताबें लेनी है, उसके टीचर के लेक्चर सुनने पड़ेंगे, तब जाकर के वो बोर्ड के एग्जाम में बैठ सकता है। तो उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि जीवन भर हम भोग करें और मृत्यु के समय हम सोचें कि भगवान को याद कर लें, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मृत्यु के समय वही चीजें हमें याद आती हैं जिनसे हम जीवन भर आसक्त रहते हैं। जैसे कुछ घरों में होता है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों से इतने आसक्त होते हैं कि मरते समय कहते हैं कि एक बार वो आ जाए, मुझसे मिल लूं, एक बार मैं उसको देख लूं। तो ये आसक्ति के कारण ऐसा होता है कि मृत्यु के समय वो उस बच्चे से मिलना चाहते हैं, उस बच्चे को देखना चाहते हैं। तो इस वजह से जिससे आसक्ति होती है तो अंतिम समय में हमें वही याद आता है, और इसी प्रकार से उसको वो शरीर भी मिलता है। तो अगर जैसे कोई बहुत अधिक जिसको सोना पसंद होता है, बहुत ज्यादा सोता रहता है, हमेशा उसको नींद ही आती रहती है, सोता रहता है, तो हो सकता है उसको अगली योनि जो है वो भालू की मिल जाए। क्यों? क्योंकि भालू जो है वो 6 महीने सोता रहता है, तो उसको सोने को मिलेगा, आराम से सोएगा वो, 6 महीने सोएगा बस। तो ऐसा उदाहरण मैं दे रही हूँ, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आसक्ति के कारण हमें कैसा कैसा शरीर प्राप्त हो सकता है। तो भगवान ने इसी तरह से अलग अलग भोग के लिए अलग अलग शरीर बनाया है। तो भगवान हमें नहीं भेजते हैं किसी शरीर में, ये हमारा चुनाव होता है, हम स्वयं अपना शरीर चुनते हैं अपने कर्मों के द्वारा कि हमें कौन सा शरीर चाहिए। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे पुनर्जन्म के केसेस भी देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारे केसेस जो है वो केस स्टडीज पुनर्जन्म की बताई जाती है। तो ये जो पुनर्जन्म है ये कोई थ्योरी नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज हैं और पूरी दुनिया में इसके केस स्टडीज जो है वो देखे गए हैं। तो जब भी ये केस स्टडीज एक्चुअली में देखे जाते हैं, मैंने कि पुनर्जन्म का जब ये केस देखा जाता है तो उसमें पाया जाता है कि ऐसे लोगों का जन्म जो है वो उनके घर के आसपास ही कहीं होता है, या फिर ऐसी जगह पे होता है जहां से वो पिछले जन्म में बहुत आसक्त हुए हों, ऐसी जगह पे उनका जन्म होता है। तो खैर ये तो केस स्टडी की बात होगी। अब हम यहाँ पे आते हैं भरत महाराज के पास कि अंत काल में क्या हुआ भरत महाराज का। तो फिर अगर अंत काल में भगवान को हम याद करेंगे तो भगवान से जुड़ जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसी तरह से अगर भगवान को याद नहीं करते हैं, किसी चीज से आसक्त रहते हैं, तो हमें वो शरीर मिल सकता है। तो जब हिरण भाग जाता है जंगल में और भरत महाराज इसको ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो खाई आती है, खाई में गिर जाते हैं। तो हिरण से आसक्ति के कारण अंत समय में वो हिरण को ही याद कर रहे थे, यानी कि जब वो खाई में गिरे और उनकी मृत्यु आने को है, और वो अभी भी किसके बारे में सोच रहे हैं, अभी भी वो हिरण के बारे में सोच रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इन्हें जो अगला शरीर मिला वो हिरण का मिला। ऐसा श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। भरत महाराज की पूरी स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत सुंदर स्टोरी है। कभी आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग ये जानेंगे कि भरत महाराज को फिर हिरण का ही शरीर मिलता है। लेकिन हिरण के शरीर मिलने के बाद भी इन्हें सब कुछ स्मरण रहता है कि पिछले जन्म में इनसे क्या कमी रह गई भक्ति में, किस प्रकार से इनकी भक्ति पूरी नहीं हुई, कैसे ये आसक्त हो गए थे। और फिर अगला जन्म फिर इनको जड़ भरत का मिलता है, और फिर ये अपनी भक्ति जो है पूरी करते हैं और भगवान के धाम को जाते हैं। तो ये बहुत लंबी कहानी है, कभी श्रीमद् भागवतम आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यार्पित मनो बुद्धे मामे वैश्यस्य संशयः। तो भगवान कहते हैं कि अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान अब अर्जुन को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि अर्जुन, तुम कोई भी कार्य मत छोड़ो, तुम मुझे स्मरण करते हुए सभी कार्य को करो। ठीक है, जो भी कार्य तुम करो मुझे याद करते हुए करो, मेरा स्मरण करते हुए करो। मतलब कि हर कार्य का भगवान भगवान कह रहे हैं कि हर कार्य का उद्देश्य तुम मुझे बना दो। तो अर्जुन, अगर तुम, भगवान कह रहे हैं युद्ध करोगे, मेरे लिए युद्ध करो। मतलब कि भगवान अब उससे कह रहे हैं कि तुम कर लो युद्ध अर्जुन, और मेरे लिए युद्ध करो। तो अगर तुम मेरे लिए युद्ध करोगे, भगवान कह रहे हैं, तो तुम्हें ना तो पाप आएगा और ना ही पुण्य आएगा। और जब पाप नहीं आएगा, पुण्य नहीं आएगा, तो तुम इस संसार से उठ जाओगे। और इस तरह से तुम अपने मन को, अपनी बुद्धि को मुझे अर्पित करो, और इस तरह से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे।
तो जीवन में हम जो भी कार्य करें वो भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। अब भगवान क्या कह रहे हैं 8वें श्लोक में, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तो भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अवश्य अवश्य ही प्राप्त होता है, यानी कि जो भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान में मन लगा करके कार्य करता है, भगवान का स्मरण करता रहता है, वो भगवान को अवश्य प्राप्त होता है। तो भगवान जब अवश्य कह रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पे डाउट नहीं करना चाहिए। अगर भगवान कह रहे हैं तो ये बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे एक और भागवतम की कहानी है, अजामिल की। तो हम इसे भी जानते हैं। तो ये अजामिल जो होते हैं, ये भगवान के भक्त होते हैं। इनसे, इनकी कहानी से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें ये भी जानने को मिलेगा कि भगवान कितने दयालु हैं और हम कितने भौतिक हो सकते हैं, ये भी जानने को मिलेगा। अजामिल जो थे, ये बहुत अच्छे भक्त थे। तो एक बार लकड़ी लेने के लिए, कुछ घर में यज्ञ हवन वगैरह थे, तो लकड़ी लेने के लिए वन में जाते हैं। और वन में ये एक पुरुष और एक वेश्या को व्यभिचार करते हुए देख लेते हैं। और जब वो ऐसा देखते हैं तो धीरे धीरे इनके मन में वासना उठने लगती है। और जब ऐसा होता है तो फिर धीरे धीरे वो उस वेश्या के प्रति आसक्त होने लगते हैं और उसके पास जाते हैं और उससे विवाह के लिए बोलते हैं। हालांकि इनकी पत्नी थी, पत्नी होते हुए भी ये इससे शादी करना चाहते थे और इन्होंने शादी भी की इससे। और अपनी पत्नी को निकाल दिया घर से, अपने माता पिता का भी त्याग कर दिया था इन्होंने। लेकिन चूंकि उस वेश्या की प्रवृत्ति थी कुछ ना कुछ डिमांड करना, हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करती थी, जिसकी वजह से जब अजामिल को लगता था कि वो पूरा नहीं कर पा रहा है, तो पूरा करने के लिए वो गलत काम करने लगता था, अपने की जुआ खेलता था, मांसाहार, मदिरा, लोगों को छीना झपटी करना, ऐसे बहुत सारे बुरे काम उसने करने करने शुरू कर दिए उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए। और इसने बहुत सारे बच्चे भी पैदा किए। लेकिन उसने अपने आखिरी बच्चे का नाम, यानी कि जो लास्ट बच्चा जो था, उसका नाम इसने क्या रखा, नारायण रखा। तो जैसा कि घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है तो माता पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं, यानी कि उसको प्यार से बुलाते हैं। हमेशा उनकी जुबान पे जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसका ही नाम रहता है। तो अजामिल भी जो था वो अपने छोटे बेटे नारायण से बहुत प्रेम करता था। हर समय उसको बुलाता रहता था, नारायण ये दे दो, नारायण यहाँ हो, नारायण मेरे पास बैठो, नारायण कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह से नारायण जो था वो हमेशा उसको बुलाया करते थे अजामिल। पर समय के साथ धीरे धीरे अजामिल वृद्ध भी होने लगे। अब वृद्ध हो रहे थे तो मृत्यु का समय भी आ गया था। जब मृत्यु का समय आता है तो यमदूत आते हैं। और चूंकि उसके कर्म अच्छे नहीं थे तो यमदूत जो है उसके शरीर से आत्मा को खींच करके निकालने लगते हैं। तो आत्मा जो है उसे दर्द होता है। दर्द इसलिए होता है क्योंकि आत्मा में अभी चूंकि शुद्ध नहीं है तो उसमें सूक्ष्म शरीर पाया जाता है, यानी कि मन बुद्धि अहंकार अभी भी है, जिसकी वजह से उसको दर्द भी होता है। इसे हम यातना शरीर भी बोलते हैं। तो जब प्राण निकाल रहे थे तो यमदूत तो उसको बहुत, यानी कि डर गया वो अजामिल, और वो जोर जोर से अपने छोटे बेटे को बुलाने लगा, नारायण 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 यहाँ आओ। और जैसे ही उसने नारायण बोला वैसे ही वहां पे भगवान के दूत, यानी कि विष्णु दूत वहां पे प्रकट हो गए। और उन्होंने आ, यमदूतों को रोका कि नहीं, तुम इसको लेके नहीं जा सकते हैं, लेके जा सकते हो। तो इस तरह से विष्णुदूत और यमदूतों में एक बहुत लंबा वार्तालाप चला, जो हम श्रीमद् भागवतम में बहुत एक्सप्लेन में करके बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है। हम तो शॉर्ट में इसको बता रहे हैं आपको। तो आर्ग्यूमेंट होने लगता है, लेकिन यमदूत बोलते हैं कि नहीं, इसके कर्म अच्छे नहीं है, इसे हमें ले जाने दो। तो विष्णुदूत कहते हैं नहीं, इसने भगवान का नाम लिया है, ये आप इसको लेकर के नहीं जा सकते हो। तो इस तरह से जब आर्ग्यूमेंट होता है तो विष्णुदूत जो होते हैं वो आर्ग्यूमेंट में जीत जाते हैं और यमदूत जो है वो छोड़ करके चले जाते हैं। और इस तरह से अजामिल को फिर से जो है उसका उसने की फिर से जो है भगवान की कृपा से उसको अपना शरीर, की मृत्यु जो है टल जाती है उसकी।
तो इस तरह से वो अभी विष्णुदूत से कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन उसके पहले विष्णुदूत जो है वहां से फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। लेकिन ये सारे वार्तालाप जो है वो अजामिल जो है वो सुनता है, दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप चलती है बहुत ध्यान से उसको सुनता है, और अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को वो जान पाता है। तो ऐसा नहीं है कि विष्णुदूत आए और उन्होंने बचाया अजामिल को और लेकर के साथ में चले गए, नहीं ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अजामिल को एक और मौका दिया कि तुम अभी भी अपने आप को सुधार सकते हो। तो इस तरह से उसकी भक्ति जो थी वो अभी इनकम्प्लीट थी। तो फिर आ, यमदूत जो है उसको छोड़ के जब चले जाते हैं, और अजामिल जो है दोनों के वार्तालाप को सुनता है, उसे रियलाइज होता है कि नहीं उसने कुछ गलत काम किया है। तो फिर वो हरिद्वार जाता है, सब कुछ त्याग देता है और फिर हरिद्वार जाता है, वहाँ भगवान का कीर्तन भजन, भगवान का नाम जप करता है। और फिर कुछ सालों के बाद फिर से वही विष्णुदूत आते हैं और उसे भगवान के धाम को ले जाते हैं। तो इस तरह से जो है अजामिल जो है भगवान के धाम को प्राप्त होता है। और जब भगवान का अंत समय में उसने नाम लिया था, तो विष्णुदूत आते हैं और उसको एक और मौका देते हैं। ऐसा नहीं कि उसको अपने साथ लेकर के चले जाते हैं, उसको एक मौका दिया जाता है। जैसे हमें भी शायद हमारे जीवन में भगवान मौके देते हैं, लेकिन हम शायद वो मौका समझ नहीं पाते कि भगवान ने हमें दिया है, और हम उसको इतना ज्यादा आसक्ति हम भौतिक चीजों से रहते हैं कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। भगवान सभी को मौका देते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने अजामिल को मौका दिया, भगवान सभी को मौका देते हैं, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। इस तरह से अजामिल जो है वो भगवान के धाम को जाते हैं, विष्णुदूत स्वयं आते हैं उन्हें लेने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से लघुत्तर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो हमें हमेशा भगवान को याद करना है, जैसा कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें हमेशा भगवान को याद करना है, नित्य याद करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अंत समय के लिए हम छोड़ दें कि हम भगवान को याद करेंगे, तो वो तो हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें भगवान को नित्य याद करना है, हर समय याद करना है, हमेशा याद करना है। तो अजामिल को बचाने के लिए विष्णुदूत आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कि अंत समय में उसने याद किया तो विष्णुदूत आए उसको बचाने के लिए, उसको एक मौका दिया उन्होंने, नहीं। उस वो पहले भी उसने भक्ति की थी। जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में जानेंगे ना और अच्छे से। तो उसने पहले थोड़ी सी भक्ति की थी, इसीलिए भगवान ने उसको मौका दिया, और तुरंत लेकर के उसको नहीं गए, तो उसको मौका दिया। जब उसने अपनी भक्ति पूरी की, तब विष्णुदूत आए उसको लेने के लिए। तो इसीलिए हमें भी भगवान को नित्य याद करना है, नित्य भगवान की सेवा करनी है। जैसे देखिए ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, ये भी भगवान का चिंतन करते रहते हैं, हमेशा चिंतन करते हैं। तो हमें भी से कुछ सीखना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिम परमाम गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो कई लोग ऐसा कह सकते हैं कि मान लो जीवन भर भक्ति किए पर मृत्यु के समय भगवान नहीं आए, तो फिर, तो ऐसा नहीं है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। भगवान कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये दुखालयम है, यानी कि दुखों का घर है। तो अगर भगवान ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो चीज जो बनाता है उसको ही उसके बारे में सब कुछ पता होता है, अन्य दूसरे को इतने अच्छी गहराई से नहीं पता होता है। लेकिन जो चीज जो बनाता है उसे ही उस चीज के बारे में पता होता है। तो अगर भगवान कह रहे हैं कि ये दुखालयम है, यानी कि ये जगत जो है दुखालयम है, तो ये बिल्कुल सही है। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि ये क्या है, ये अशाश्वतम है। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे धाम को प्राप्त होता है वो फिर वापस इस दुखालयम में, यानी कि इस दुख के आलय में, इस दुख के घर में, जो कि टेम्परेरी है, वापस नहीं आता। तो दुखालयम यानी कि दुखों का घर, यानी कि जहां पे दुख ही दुख होते हैं। लेकिन जिसने ये जगत बनाया है, जब वो ही ये बात बोल रहा है, तो क्या हमें इस पे क्वेश्चन मार्क करना चाहिए? तो क्या हमें इसमें इफ एंड बट लगाना चाहिए? अगर हम लगाते हैं तो ये हमारा जो है वो अल्प बुद्धि, हम अपने आप को दिखाएंगे, अपनी मूर्खता को दिखाएंगे। क्योंकि जिसने ये बनाया है वो ये बोल रहा है, तो उसकी बात तो हमें माननी है। तो जो दुखालय में वहां पे क्या होता है, यानी कि जो हमारा भौतिक जगत है, यहाँ पे क्या होता है, पहले हमें थोड़ी सी
खुशी मिलती है, थोड़ा सा सुख मिलता है, फिर एक बड़ा सा दुख आ जाता है, फिर छोटा सा सुख मिलता है, फिर बड़ा सा दुख आता है। तो ये जो है साइकिल जो है वो चलती ही रहती है। तो जैसे कैदी को जो है जेल में भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है? क्योंकि जेल को हम सुधार गृह भी बोलते हैं, वहां पे उसको सुधारने के लिए भेजा जाता है। तो उसी तरह से हमें भी इस भौतिक संसार में जो है, जो कि जेल के ही समान है, वहां पे हमें सुधारने के लिए भेजा है भगवान। भगवान जो हमें सुधारने के लिए भेजते हैं। तो अगर हम भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में पता नहीं है, तो हम इस संसार से, इस भौतिक जगत से हमेशा ही आसक्त रहेंगे। फिर भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि केवल ये जो हमारा जगत है यही दुखालय है। भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक में भी दुख है, ब्रह्मा जी तक के लोक में दुख है, सभी जगह दुख है। यानी कि जो भी माया देवी के अंडर में लोक आएंगे, सभी जगह, आज जो सभी जगह शाश्वत है, सभी जगह दुख है। तो यहाँ भी जन्म मरण का चक्र जो है वो चलता ही रहता है। तो भगवान जो है उनका धाम शाश्वत है, वहां जन्म मृत्यु और व्याधि का कोई चक्र नहीं होता। वही हम जीवों का परमानेंट घर है, वही पे हमको जाना है, क्योंकि वही हमारा घर है। ये जगह जहाँ पे हम रह रहे हैं ये तो टेम्परेरी है, ये हमारा घर थोड़ी ना है। हमारा घर तो भगवान के पास है। तो भगवत गीता के थ्रू यहाँ पे भगवान मैसेज दे रहे हैं कि अपने घर वापस आ जाओ, अब बहुत हो गया, अब आ जाओ वापस। तो भगवान के पास कैसे वापस जाना है, वही तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। तो भगवत गीता एक को एक्चुअली एक लव लेटर भी बोला जाता है, कि भगवान का अपने भक्तों के लिए ये एक लव लेटर है। तो मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा का एक दिन की अवधि इतने वर्ष है। इतने वर्ष यानी कि 8 अरब 64 करोड़ वर्ष है, यानी कि 8 बिलियन 640 मिलियन वर्ष है। तो जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है। जब ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है, बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, और फिर रात में फिर से रात गिरती है, हे पार्थ, और वे असहाय रूप से घुल जाते हैं। तो जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सभी जीव अस्तित्व में आ जाते हैं, प्रकट आ जाते, अस्तित्व में आ जाते हैं। और जब ब्रह्मा की रात आती है तो फिर से उनका सर्वनाश हो जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल बार 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 जो है वो चलती रहती है। इसके अतिरिक्त भगवान कहते हैं कि एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी कि श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा धाम जो है वो अव्यक्त है, और उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं अक्षरम, जो कि श्लोक में आता है, अक्षरम यानी कि कभी भी इसका क्षय नहीं होता। और भगवान कह रहे हैं कि अम प्राप्य न निवर्तन्ते, यानी कि वह स्थान जहां पहुंचकर मनुष्य फिर वापस नहीं आता। यानी कि भगवान के धाम को जाकर के फिर कोई वापस नहीं आता। तो जब भगवान जो है वो प्रकट होते हैं, आते हैं, तो कुछ लीलाएं करते हैं, अपने धाम के बारे में बताते हैं कि वो कैसा है। तो भगवान का धाम जैसा है, वो जब लीला करने आते हैं ना, तो वैसे ही उसको प्रेजेंट भी करते हैं, बिल्कुल एक नाटक की तरह सब कुछ पेश करते हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, लेकिन जो भगवान यहाँ लीलाएं करते हैं, जैसा कि भगवान जब कृष्ण रूप में आए, उन्होंने लीला की, तो जो लीलाएं भगवान करते हैं ना, वो अपने धाम में हमेशा ही वो लीलाएं चलती रहती हैं। हमेशा ही वो लीलाएं भगवान करते रहते हैं, गाय चराते हैं, ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलते रहते हैं, अपनी मैया के साथ लीलाएं करते रहते हैं। तो भगवान का धाम, भगवान की लीलाएं सब कुछ ही नित्य है। फिर ये जो है गोलोक चार्ट है, आपके पास जब ये पीपीटी पहुंचेगी तो आप इसमें देखिएगा। तो यहाँ पे ये जो गोलोक चार्ट है, एक्चुअली ये कोई कल्पना नहीं है, ये बहुत सारे शास्त्रों से लिया गया है ये चार्ट। जिसमें जो सबसे ऊपर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पिंक कलर से, ये है मेरा थोड़ा मैक्सिमाइज नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से मैं इसे मैक्सिमाइज नहीं कर पा रही हूँ। जब आपके पास पीडीएफ पहुंचेगा तो आप इसे देख लीजिएगा ध्यान से। और भी तो सबसे ऊपर एक्चुअली ये पूरा वैकुंठ लोक के बारे में बताया गया है। ये जो हमारा है ये वैकुंठ लोक है। वैकुंठ का अर्थ होता है जहाँ पे कुंठा ना हो, उसे वैकुंठ बोला जाता है। तो ये सभी जो है ये वैकुंठ के ही पार्ट है। तो उसमें जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये है गोलोक धाम।
देखिए भगवान कृष्ण का जो धाम है उसे गोलोक धाम बोला जाता है। बोला भगवान कह रहे हैं ना कि मेरा धाम शाश्वत है। तो ये भगवान का धाम है जो कि शाश्वत है। भगवान कह रहे हैं मेरे धाम को आके कोई वापस नहीं जाता, तो ये वो धाम है जहां आकर के कोई वापस नहीं जाता। तो इसका जो शेप आप देखिए कमल की पंखुड़ियों की तरह है। तो गोलोक धाम में अगर आप और करीब से देखेंगे तो इसमें मथुरा धाम भी आपको दिखाई देगा, जगन्नाथ धाम भी दिखाई देगा, द्वारका धाम भी है। ये सारे धाम जो है वो वैकुंठ के ही पार्ट हैं। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो ये सब धाम के साथ ही भगवान प्रकट होते हैं। तो इसमें आगे ये देखिए, ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ये हरि धाम है। इसके बाद नीचे यहाँ पे जो है ये सदाशिव धाम है। फिर उसके नीचे प्रकृति है, यानी कि माँ दुर्गा जो है, प्रकृति ये यहाँ पे है। इसमें दुर्गा देवी जो है ये भौतिक प्रकृति हमारी है। और ये महाविष्णु है। जब ये दृष्टिपात करते हैं निकिनी से अनंत कोटि जो है ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब ये दृष्टिपात करते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो वहां से निकलता है। और फिर उसके बाद गर्भोदकशाही विष्णु जो है वो सभी ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, यानी कि महाविष्णु जो है ये यहाँ पे अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, और इन सभी ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु जो है वो प्रवेश करते हैं। और फिर परमात्मा रूप में भगवान जो है वो प्रवेश करते हैं, कण कण में प्रवेश करते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान कण कण में प्रवेश करते हैं। तो ये जो भगवान का धाम है ये शाश्वत है और इसका कभी भी क्षय नहीं होता, जैसे भगवान ने पीछे अभी श्लोक में भी बताया। जैसे मैंने भी आपको बताया कि भगवान जब लीला करने आते हैं तो भगवान अपने जो धाम है कि उसको लेकर के प्रकट होते हैं, और वैसे ही लीला करते हैं जैसे भगवान अपने धाम में लीलाएं करते हैं। गौचरण की लीलाएं, ग्वाल वालों के साथ लीलाएं, अपनी मैया के साथ जो लीलाएं, लेकिन सब कुछ भगवान की लीलाएं। तो यहाँ आके तो भगवान एक तरह से वो नाटक करके दिखाते हैं, लेकिन ये लीलाएं भगवान के धाम में हमेशा चलती रहती हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के कुल शेखर की कुछ प्रार्थनाएं हैं, उनमें से ये प्रार्थना ली गई है। तो ये प्रार्थना भी हम लोग पढ़ते हैं। कृष्णा त्वदीया पद पंजरांते अधेव मे विश्यतु मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। तो यहाँ पे कुलशेखर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मुझे आप अभी ही अपनी सेवा में लगा दो। मुझे आप अभी अपने चरण कमलों की सेवा में लगा लो, क्योंकि अभी मैं युवा हूं, मैं आपकी सेवा अच्छे से कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं उतनी भली प्रकार से आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। तब क्या होगा? तब मेरे कंठ से आवाज भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो कफ और पित्त से भर जाएगी। अभी मैं स्वस्थ हूं, अभी आप मुझे अपनी सेवा में लगा लो, अभी आप मुझे अपनी भक्ति दे दो। तो कुलशेखर जो है वो इस तरह से, कुलशेखर राजा थे तो इस तरह से वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, अभी मैं युवा हूं, अभी मैं आपकी सेवा भली प्रकार से कर लूंगा, बहुत अच्छे से कर लूंगा, आप मुझे अपनी सेवा में लगा लो। लेकिन जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो हो सकता है मेरी जो मैं इतने अच्छे से आपकी सेवा ना कर पाऊं, मेरे उनकी गले में हवा, पित्त और कफ भर जाएगा, संकुचित हो जाएगा, तब मैं आपकी सेवा इतने भली प्रकार से नहीं कर पाऊंगा। इस तरह से ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। 28वें श्लोक में कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि भक्ति करने का क्या लाभ है। तो भगवान बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग से लेकिन क्या लाभ है भक्ति करने का, और ये श्रेष्ठ भी क्यों है। तो जो भक्ति करता है उसे सारी चीजों का फल मिल जाता है। जैसे
वेदाध्ययन करके यानी कि वेदों को पढ़ करके जो फल मिलता है वो भी उसको मिल जाता है, यज्ञ करने का जो फल होता है वो भी उसको मिल जाता है, तपस्या करने का फल भी उसको मिल जाता है, दान करने का भी फल मिल जाता है और पुण्य करने का भी फल मिल जाता है। तो इस तरह सारे फल जो है एक भक्ति करने पर हमको मिल सकता है। तो इस तरह से भक्ति करने से जो सारे योग के फल हैं वो हमें मिल सकते हैं। मिल सकते हैं क्या, मिल जाता है, क्योंकि सारे योग जो हैं वो भक्ति की ही तरफ लेकर के जाते हैं। तो अल्टीमेट एक एम जो है वो हमारा यही होना चाहिए जीवन में। क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति। हमें सारे कार्य जो है वो भगवान से जोड़ के करेंगे तो वो ही हमारे लिए भक्ति है। तो परम स्थान जो है वो भगवान का धाम है, नित्य धाम है भगवान का, परम नित्य धाम है भगवान का। इस तरह से जब हम करेंगे तो भगवान के परम नित्य धाम को प्राप्त करेंगे। तो अब आगे प्रभुपाद कहते हैं, मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। ये पीछे ऊपर का कुछ, कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। तो ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि 7वें से लेकर 12वां अध्याय जो है वो सार रूप है भगवत गीता का, और प्रथम 6 अध्याय और अंतिम 6 अध्याय से भगवान ने इसको कवर किया हुआ, इसको सुरक्षा दिया है, क्योंकि ये बीच के जो 6 अध्याय हैं ये गुह्य हैं। तो यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्ति की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, जो कि पीछे के श्लोक में हमने डिस्कस किया कि एकमात्र भक्ति करने से हमें समस्त कर्मों के जो फल है वो स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। तो जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो अगर जब भी आप भगवत गीता पढ़ें तो परंपरा में जो हमारे गुरु आते हैं हमें उनसे ही भगवत गीता को पढ़ना और समझना चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। मनोधर्मी का अर्थ हुआ कि किसी ने भी मनगढ़ंत कुछ भी कह दिया, ऐसा नहीं है। हमें परंपरा में जो हमारे गुरु परंपरा में जो हमारे गुरुजन आते हैं हमें उन्हीं से ही भगवत गीता को समझना चाहिए। तो हम किससे भगवत गीता समझ रहे हैं? हम प्रभुपाद से समझ रहे हैं, जो कि ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय में हमारे आचार्य हैं। तो इस तरह से हमारा अध्याय यहाँ पे पूरा हुआ। लेकिन लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है? लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि हमें भगवान के नाम का अभ्यास करना है, और अभी से करना है, आज से नहीं। हमें अभी से भगवान का नाम का अभ्यास करना है और पूरे जीवन करना है। ये ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टाइम वाला कोर्स है कि 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, नहीं। ये हमें जीवन पर्यंत करना है, आज से करना है। तो भगवान का जो नाम का प्रैक्टिस है वो कैसे है? भगवान के नाम का प्रैक्टिस भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के थ्रू हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि बोला जाता है कि अनन्य चेता सततम, यानी कि भगवान को कैसे याद करना है? अनन्य भक्ति से, भाव से याद करना है। और सततम का अर्थ हुआ हमेशा याद करना है। तो इससे हमारी प्रैक्टिस होगी और हम अंत समय में भगवान को याद कर पाएंगे। इसीलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र की प्रैक्टिस करनी है, हमें अभ्यास करना है हरे कृष्ण महामंत्र का। और मैंने आपसे बोला था कि आप लोग 1 राउंड कर सकते हैं रोज। 1 राउंड करने में ज्यादा समय नहीं लगता, आप केवल 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो 24 घंटे में क्या आप 7 से 8 मिनट भगवान के नाम को नहीं दे सकते? आपको सिर्फ क्या करना है? भगवान का नाम जपना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह के जब 108 बार आप मंत्र बोलते हैं तो वो एक माला आपकी पूरी हो जाती है। और इसे करने में बिल्कुल ज्यादा समय नहीं लगेगा, केवल 7 से 8 मिनट लगते हैं। और एक बार आप करके देखिए, आप अपने जीवन में परिवर्तन खुद महसूस करेंगे। और इसी के साथ जो है हमारा ये सत्र जो है यहाँ पे पूरा होता है। सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, कोटि कोटि नमन माता जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया माता जी। हरि बोल तो प्रभु। अभी किसी माता जी प्रभु जी कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं।
जी हरे कृष्णा रविंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे माता जी, कृष्ण। हाँ माता जी, मैं आपका ये भगवत गीता के जो पाठ अभी सुन रहा हूँ, तो मेरे बहुत से जो डाउट से पहले, ठीक है, तो मैंने कभी मैंने पठन नहीं किया था, अभी पहली बार ये सुन रहा हूँ। तो बहुत से डाउट मेरे क्लियर हुए। आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब मुझे दो चीज जो है वो सिर्फ आपसे पूछनी है, क्योंकि आपने हमसे ज्यादा पढ़ाई की है और आपने पढ़ा है, ठीक है। तो जैसे कि भगवान जे विष्णु भगवान है, तो वो रहे कि भगवान जो विष्णु भगवान है वो क्षीर सागर में विराजमान है, ठीक है। तो वो जो क्षीर सागर है, तो वो कहाँ पे है एग्जैक्टली क्योंकि आपने जो अभी अभी लास्ट में जो वर्णन किया, आपने पूरा ब्रह्मांड बताया, ठीक है। तो उसके अंदर वो क्या है, वो जूम करके देखा लेकिन पता नहीं चल रहा। तो आपने जो बताया वो क्षीर सागर था कि क्या था मैडम? और पहले तो प्रभु हरे कृष्ण आपको। और मैं ऐसा कुछ नहीं है कि आप बता रहे कि मैं ज्यादा पढ़ी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं केवल वही चीजें रिपीट करती हूँ जो मैं अपने गुरुजनों से सुनी हूँ, बस मैंने कॉपी और पेस्ट किया है। मेरा अपना नॉलेज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। और जैसा आपने पूछा कि क्षीर सागर में, हाँ, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो क्षीर सागर में रहते हैं। और जब भी देवताओं के पास कोई समस्या आती है तो वो क्षीर सागर ही जाते हैं और क्षीरोदक्षाई विष्णु के सामने अपनी समस्याओं को रखते हैं और वहां से उनको सोल्यूशन मिलता है। और विष्णु के 3 फॉर्म है, मैंने आप लोग को शायद क्लास में एक बार बताया भी था कि महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो महाविष्णु जो होते हैं, जिन्हें कि हम कारुणदक्षाई विष्णु भी कहते हैं, तो ये कारण अर्णव सागर में भगवान रहते हैं। और फिर वहां से भगवान का विस्तार होता है गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। और वो जो प्रत्येक यूनिवर्स में, प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो और भगवान गर्भोदक सागर में जो है वो विराजमान रहते हैं। और फिर भगवान का विस्तार क्षीरोदक्षाई विष्णु में होता है। भगवान इस ब्रह्मांड के कण कण में परमात्मा रूप में व्याप्त होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, और क्षीर सागर में भगवान रहते हैं। क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान अगर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु भी प्रत्येक ब्रह्मांड में ही पाए जाते हैं और क्षीर सागर में पाए जाते हैं। हाँ, आपकी बात सही है। तो उस टाइम पे जैसे बलि राजा थे, तो बलि राजा ने जब तप किया था, तो भगवान ने उनके सर पर पैर रखा था, तो वो पाताल में चले गए थे। तो उस टाइम पे भगवान जी का फिर भगवान कुछ महीने तक तो वो पाताल में उसका निवास कर रहे हैं, ठीक है। तो पाताल लोक है, तो हमारे जो ये ब्रह्मांड है, तो वो नीचे जस्ट मैं जियो आपने जैसे वो जियोग्राफिकल बताया, तो वही मैं थोड़ा समझना चाहता। तो वो वहां पे विराजमान होते हैं ना? हाँ, भगवान जो है, भगवान तो हर जगह विराजमान है। ऐसा नहीं है कि भगवान जो है वो बाली के यहाँ द्वारपाल के रूप में खड़े हैं तो भगवान वहीं पे हैं, भगवान कहीं नहीं है। भगवान के सब विस्तार हैं। भगवान तो कण कण में परमात्मा के रूप में है, भगवान का विस्तार तो कण कण में है। तो भगवान अगर बाली के यहाँ अगर द्वारपाल के रूप में खड़े हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान वहीं पे खड़े हैं, फिर भगवान है ही नहीं नहीं। नहीं, वो नहीं, तो भगवान का वो विस्तार है। उन्होंने कुछ कुछ जो डेज होते हैं उसके अंदर वो फिक्स किया था। हमने जैसे आपने जो स्टोरी बताई कि वो भी शास्त्रों में हमने स्टोरी सुना था। तो वो ऐसा नहीं कि भगवान, तो हमको ही पता है कि कण कण में भगवान भगवान, जैसे बोले कि हर जगह भगवान है, लेकिन क्या के बस मैं यूनिवर्सल जो फॉर्म आपने जो बताया ना, वही थोड़ा वो क्लेरिफिकेशन लेना है। प्रभु, क्या क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए? नहीं, वो आपने बताया कि विष्णु भगवान के 3 फॉर्म बताए, वो मुझे पता नहीं था। आपने बोला है कि इसके लिए। जी जी जी। प्रभु, मैं प्रश्न नहीं समझ पाई आपका। नहीं, हरे कृष्ण, कोई बात नहीं। नहीं। जी हरे कृष्णा रविंद्र प्रभु जी। जी और प्रभु जी आपका प्रश्न। हाँ ठीक है, ये अब दूसरा जो प्रश्न है मेरा, जो भगवान श्री कृष्ण जब 5,000 साल पहले पृथ्वी पे आए थे, ठीक है, तो उनका जो जीवन काल था, तो अराउंड 114 से 118 साल के भगवान कृष्ण भगवान थे, ठीक है। तो 11 साल और 52 डेज वो वृंदावन में रास लिया, गोकुल के अंदर किया, फिर वो मथुरा में गए, ठीक है। तो राधा जी थे, तो वो गोकुल में ही थे। तो फिर भगवान वहां गोकुल में गए नहीं, तो फिर राधा रानी जी का क्या हुआ, मैंने वो थोड़ा मुझे पूछना था। क्योंकि वो कोई मैंने बहुत देखा था कि उसका उल्लेख भी नहीं है। तो शायद आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो थोड़ा वो बताएंगे, अगर आपको थोड़ा नॉलेज हो तो मुझे बताएंगे, थोड़ा शेयर करेंगे।
प्रभु बहुत ज्यादा तो मुझे भी नहीं मालूम है इस बारे में, बस मैं इतना जानती हूँ कि राधा जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, वो भगवान से अभिन्न है, वो भगवान से अलग नहीं है, वो भगवान और कि कृष्ण और राधा जो है वो एक ही है। एक ही है, उनमें हाँ वो तो, हाँ वो वो तो अलग लेकिन, नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि उनका क्या हुआ, तो इस बारे में प्रभु मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं मालूम है। मैं अगर अपने गुरुजनों से पूछ के ही आपको मैं बता पाऊंगी। हम्म। क्योंकि मैंने देखा कई शास्त्रों में भी उल्लेख नहीं, सब लोग बोल रहे हैं कि राधा जी वहीं पे है, ठीक है। लेकिन अभी ये करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जस्ट क्या है कि जिज्ञासा हुई थी ये सब जानने के लिए, और कुछ नहीं। वो बहुत बहुत सालों से ये प्रश्न था, लेकिन क्या सही टाइम नहीं मिला था। तो आज एक कितने सालों के बाद मिला, तो थोड़ा मैं पूछ लूँ अगर। प्रभु मुझे भी इस बारे में बहुत डिटेल में नहीं मालूम है, मैं अपने गुरुजनों से पूछ के ही आपको बता पाऊंगी। बस मुझे इतना ही बताया गया है कि राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं और उनमें कोई भेद नहीं है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। जी धन्यवाद। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा इंदु माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है माता जी? हाँ अब आ रही है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरा दो प्रश्न है। पहला तो ये है कि आप बता रहे थे जो भगवान का सतत नाम जपते हैं वही अंत समय में भगवान को याद कर सकते हैं। तो माता जी जैसे हम लोग 16 राउंड चैंटिंग कर लेते हैं सुबह सुबह, लेकिन उसके बाद फिर मतलब मैं अपना केस बता रही हूँ कि बाकी चीजों में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, कॉन्शियस में तो भगवान रहते हैं, लेकिन जैसे खाना बना रहे हैं या बच्चों का कुछ स्टडी ले रहे कुछ कर रहे हैं, तो हमारा फोकस उसमें चला जाता है। तो फिर हम उस टाइम कैसे सतत नाम ले सकते हैं, मतलब किस तरह इस चीज को कर सकते हैं? माता जी बस वही है कि सततम याद करने का अर्थ ये हुआ कि वही आप जब खाना बना रहे हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे पहले भगवान को ऑफर करना है, ऐसा चलता है दिमाग में। हाँ, मतलब भगवान के लिए ही भोग बनता है, जो भी कुछ हाँ हम बनाते हैं वो पहले भगवान को ही जाता है भगवान को, फिर। तो आप भगवान को याद किया ना आपने उस समय, यानी कि भगवान का ध्यान आपके माइंड में, आपके मन में तुरंत आया। और जब आप कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो, हरे कृष्णा बोलते हो, तो इसका मतलब कि आप तुरंत भगवान के विषय में सोच रहे हैं। भगवान की सेवा करनी है, भगवान को फूल चढ़ाना है, भगवान की आरती करनी है, भगवान को धूप दिखाना है। लेकिन जो भी कार्य हम दिन भर करते हैं, अगर हम भगवान को याद करके ही तो कर रहे हैं, यही तो हमें युक्त वैराग्य बताया जा रहा है कि हम सभी कार्य हमें सभी करने हैं, कोई चीज हमें छोड़नी नहीं है। लेकिन सबको भगवान से संबंधित होके करना है। जब भगवान से संबंधित होके करेंगे तो भगवान को याद थोड़ी ना करना पड़ेगा, भगवान स्वयं ही हमारी जुबान पे रहेंगे। याद तो उसे किया जाता है ना जिसे हम भूल जाते हैं। तो भगवान को हम याद थोड़ी ना करना, भगवान के साथ तो हम पूरा दिन बिता रहे हैं ना। लेकिन मैं तो खैर इतनी अच्छी भक्त नहीं हूँ, हो सकता है मेरे से भी हो जाता हो। लेकिन इस तरह से हम भगवान को याद कर सकते हैं, लेकिन माता जी उसके जैसे मैं कुकिंग करती हूँ तो किसी ना किसी की कथाएं सुनती रहती हूँ, मतलब मैं मुख से शायद नहीं बोल पाती होंगी, मेरा ध्यान कुकिंग में रहता है, लेकिन अगर मैं वो श्रवण कर रही हूँ तो फिर वो भी क्या याद करने में ही तो बिल्कुल आएगा? बिल्कुल, आप भगवान का श्रवण कर रहे हो, भगवान का कीर्तन कर रहे हो, ये भी भक्ति में ही आता है। जी माता जी। और माता आपकी जी भक्ति बहुत जैसे अच्छी है। हरि बोल, आप ऐसे ही, आप भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, आप आगे बढ़िए, यही जो हम लोग की आप कामना रहेगी। लोगों से ही सीखा है माता जी, अलग अलग जगह अपने से। आचार्यों से सीखा है। हरि बोल। माता जी दूसरा ये है कि मतलब प्रश्न नहीं है, लेकिन हाँ एक तरह से कह सकते हैं, जब आप वो चित्र दिखा रहे थे वैकुंठ का, हम्म। जहाँ पे भगवान खड़े हैं और सभी उनके भक्त हैं जो लोग जाते हैं, तो वहाँ पे शंकर भगवान भी खड़े थे। तो एक्चुअली 2 मिनट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि हम सभी वहां पे पहुंच गए और आप वहीं पे हमें भगवत गीता सुना रहे हो, मतलब मैं ऐसे इमेजिन करने लगी। मुझे वो चित्र देख के बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वहां पे साइड में कुछ लोग ऐसे कीर्तन कर रहे थे, जिनकी मतलब जो पहनावा था जैसे हम लोगों जैसा ही था, उस चित्र में मैंने देखा था। तो माता जी जैसे कोई भक्त है जो अच्छा कीर्तन करता है या भगवान के लिए अच्छी कुकिंग कर लेता है या फिर हार सेवा, तो अगर हम लोग वहां जाते हैं तो हमको वहां पर भगवान वही सेवा देते हैं जो वो भक्त जिस सेवा में अच्छा होता है।
मुझे तो इतना इस बात का पता नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा मैंने सुना है उसके अनुसार तो यही है कि भगवान की सेवा तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सेवा केवल यहीं तक है। कि अगर हम भगवान के धाम भी जाते हैं तो वहां भी भगवान की सेवा करते ही हैं, भगवान की माला बनाने की सेवा, भगवान के लिए कुकिंग की सेवा, तो ये सेवाएं वहां पे भी रहती हैं। आप जी बिल्कुल, आप सही माता कह रहे जी, हो वो वो। सोच सोच के ही बहुत अच्छा लग रहा था 2 मिनट, कि अगर ऐसा, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन होता तो कितना अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, आपकी भक्ति भगवान ने चाहे ऐसी अच्छी चलती रहेगी तो जरूर आप भगवत धाम को प्राप्त होंगी। हरि बोल। जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण कीर्ति माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, मेरा एक सवाल था, वो आज क्लास का नहीं है। कल परसों लेट ज्वाइन किया, तो माता जी आपने बताया था भगवान और देवी देवताओं में डिफरेंस, अंतर है कुछ। जी जी, माता मैंने जी, क्या देवी देवता और भगवान अलग अलग हैं क्या? भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं और उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री और उसके अंदर के जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, क्या वो दोनों अलग अलग, सभी अलग अलग होते हैं? लेकिन जी जो माता जी। प्रधानमंत्री है वो उसके अंडर में कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो काम करते हैं। तो इसी तरह से देवी देवता जो हैं सभी भगवान के अंडर में सारे कार्य करते हैं। तो माता जी, ये शिव जी जो हम मूर्ति सबकी पूजा करते हैं, शिव जी भगवान, माता शेरावाली माँ, और ये सब देवी देवता हैं। हाँ, हमें श्रीमद् भागवतम यही बताता है कि ये देवी देवता हैं, लेकिन ये भगवान के परम भक्त हैं, ये परम वैष्णव हैं। दुर्गा देवी जो है ये इस भौतिक जगत की स्वामिनी है, और ये परम भक्त हैं भगवान की। भगवान के इंस्ट्रक्शंस पे ही ये लोग सारे कार्य करते हैं। ठीक है माता जी। तो माता जी, भगवान विष्णु भगवान भगवान है। भगवान और विष्णु भगवान है, जी बिल्कुल। भगवान विष्णु जो है भगवान कृष्ण की एक्सपेंशन है। भगवान कृष्ण और विष्णु में वही अंतर है जैसे किसी व्यक्ति का जैसे घर पे और ऑफिस में है। तो अगर हम किसी व्यक्ति से उसके घर पे मिलते हैं तो एकदम फ्रेंडली मिलेंगे ना उससे, कि कैसे हो, चाय पियेंगे साथ में। फिर उसी व्यक्ति से अगर हम उसके ऑफिस में मिलेंगे तो हमारे उसके बीच में एक टेबल होगा जहाँ पे हमें बहुत ही फॉर्मेलिटी के साथ उससे मिलना होगा। तो यही भेद भगवान में है, भगवान कृष्ण और विष्णु में। भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। बस जब वो घर में है तो कृष्ण है, और जब वो अपने ऑफिस में है तो विष्णु है। जी माता जी, जी। धन्यवाद माता जी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु, चैट बॉक्स में भी क्या कोई प्रश्न है? नहीं माता जी, आज चैट बॉक्स में कोई प्रश्न नहीं है। जी, तो हम लोग फिर मीटिंग को एंड करें। जी 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 माता जी, मैं सबको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। जी। जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय। हरे कृष्ण, सभी को प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, दंडवत हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।